नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों सभी का स्वागत है। तो भाई मार्च महीने का करंट अफेयर पूरा देखेंगे हम। मार्च महीने के जो करंट अफेयर है उसके टोटल हम देखेंगे 100 क्वेश्चन। ठीक है, कि टोटल कितने क्वेश्चन देखेंगे? 100 क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाले हैं। और भाई आपकी आरआरबी, एनटीपीसी की एग्जाम, ग्रुप डी की एग्जाम, इसमें काफ़ी हेल्प आपको करेंगे। तो भाई मार्च महीने का करंट अफेयर ये है। और भी किस माह का करंट अफेयर चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। तो चलो इसको हम पूरा देखते हैं और हर क्वेश्चन के साथ डिटेल में एक्सप्लेनेशन रहेगा, जिससे आपको उस क्वेश्चन के बारे में सारी की सारी डिटेल पता चल जाएगी। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर में दिख जाएगा और कमेंट में पिन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया? तो इसका जो नाम है वो है मॉरिशस। मॉरिशस इसका राइट आंसर आ जाएगा, बी आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। मॉरिशस ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया। यह भारत मॉरिशस द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती को दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे देखो। नेक्स्ट, मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आप लगाना सर 118वां स्थान रहा है। याद रखना भाई, मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 118वां स्थान रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो याद रखना भाई, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में भारत 118वें स्थान पर रहा और फिनलैंड लगातार 7वें वर्ष पहले स्थान पर रहा। तो भारत का स्थान याद रखना 118वां नंबर और फिनलैंड याद रखना 7वें साल लगातार पहले नंबर पर रहा। ठीक है, तो चलिए 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखो, कोसी मेची लिंक परियोजना को केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृति दी है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा 6282 करोड़। तो सी आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए बिहार में सिंचाई परियोजना को केंद्र ने मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य जल संसाधनों को कुशल उपयोग था। ठीक है, जल संसाधन जो रहते हैं ना उनका कुशल उपयोग करना था। ठीक है, आगे देखिए, मार्च 2025 में किस राज्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर आ जाएगा गुजरात। गुजरात इज राइट आंसर। याद रखिएगा कि मार्च 2025 में किस राज्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा की है? तो गुजरात इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखो, गुजरात दूसरा राज्य है जिसने यूसीसी लागू किया। इससे पहले इसे पर्सनल लॉ में समानता लागू होगी। ठीक है, पर्सनल लॉ में समानता लागू होगी। आप लोग कमेंट करके बताना भाई, यूसीसी पहला जो राज्य था वो लागू किसने किया था, है ना? तो पहला राज्य जो था वो यूसीसी लागू किया था, उसका नाम आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और जापान ने मार्च 2025 में कितने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं देखो कि मार्च 2025 में भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। अगर बात करें इसकी तो इसका आंसर आ जाएगा 22,919 करोड़। तो यहाँ पर आप लगाना बी आंसर। ठीक है, चलिए योजना के अंतर्गत 4.5 लाख करोड़ के उत्पादन का लक्ष्य और रोजगार सृजन कितना रखा गया? 2 लाख से अधिक। ठीक है, आगे देखिए, ऑपरेशन ब्रह्मा किस उद्देश्य से शुरू किया गया? एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आ जाएगा भूकंप राहत। आपको पूछा जाएगा ऑपरेशन ब्रह्मा, तो ये याद रखना भूकंप राहत से संबंधित है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2025 में किस रिपोर्ट में भारत की ऊर्जा स्थिति का विवरण प्रकाशित किया गया? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर आ जाएगा सी, एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2025। ठीक है, एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2025 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में झारखंड में किस पारंपरिक त्यौहार को मनाया गया? करम पूजा, सरहुल महोत्सव, सोहराव पर्व और बासा धर्म। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा सरहुल महोत्सव। यहाँ पर आप लगा देंगे बी आंसर। चलिए देखते हैं यहाँ पर थोड़ा डिटेल की आदिवासी समाज की प्रकृति पूजा पर्व है सरहुल महोत्सव और यह वसंत ऋतु के स्वागत में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मार्च 2025 में सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? देखो भाई, सांसद के वेतन में वृद्धि की गई है मार्च 2025 में, तो ये की गई है 24% की। कितनी? 24% की। सी आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, संसद द्वारा वेतन संशोधन विधेयक पारित किया गया। यह वृद्धि महंगाई को ध्यान में रखते हुए की गई। ठीक है, याद रखना।
तो ये क्वेश्चन हो गया अपना। आगे देखो, और आगे क्वेश्चन है 11वां। मार्च 2025 में स्पेस एक्स ने किस मिशन के तहत अंतरिक्ष में मशरूम की खेती का प्रयोग किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, और इस मिशन का नाम है फ्रेम 2। फ्रेम 2 मिशन है ना, सी ऑप्शन आएगा, फ्रेम 2 मिशन। इस मिशन के तहत स्पेस एक्स ने जो है अंतरिक्ष में मशरूम की खेती का प्रयोग किया। ठीक है, याद रखिएगा। देखो, स्पेस एक्स का फ्रेम 2 मिशन माइक्रो ग्रेविटी में बायोलॉजिकल प्रयोगों पर केंद्रित था। इसमें मशरूम ग्रोथ और एक्सरे डिटेक्शन पर अध्ययन किया गया। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो याद रखना भाई। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2025 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शक्ति योजना के अंतर्गत महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा कर्नाटक। इसका राइट आंसर आ जाएगा कर्नाटक, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, शक्ति योजना के तहत महिलाओं को राज्य परिवहन बसों में मुफ्त यात्रा दी गई। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। देखो, मार्च 2025 में किस स्थान ने भारत का पहला महिला केंद्रित स्टार्टअप इनक्यूबेटर लॉन्च किया? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा IIM बेंगलोर। तो यहाँ पर आप लगाएंगे बी आंसर। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। IIM बेंगलोर ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए यह इनक्यूबेटर शुरू किया था। ठीक है, इसमें फंडिंग, ट्रेनिंग और नेटवर्किंग सहायता शामिल है। चलो आगे देखो, 14 क्वेश्चन। मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ ऊर्जा क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रांस। इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्रांस, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, भारत और फ्रांस ने हरित ऊर्जा उत्पादन और भंडारण परियोजना पर सहयोग शुरू किया। यह साझेदारी सौर, हाइड्रोजन और ईवी पर आधारित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी डिजिटल इंडिया रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ता की संख्या कितनी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसकी बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा भाई 89 करोड़ है। कितनी है? 89 करोड़। चलिए आगे देखते हैं, 16 क्वेश्चन। मार्च 2025 में भारत स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे अधिक रोजगार योग्यता वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है। आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा तमिलनाडु। यहाँ पर आप लगा देंगे बी आंसर। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु में सर्वाधिक प्रशिक्षित और उद्योग योग्य युवा हैं। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को मार्च 2025 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया? ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। इसका आंसर आ जाएगा भाई शुभमन गिल। शुभमन गिल इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, मार्च 2025 में किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति 2025 लागू की? तो इस राज्य का नाम क्या है? तो इसका नाम है कर्नाटक। इसका नाम क्या है? कर्नाटक, सी आंसर आएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। मार्च 2025 में भारत सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए की 5G विस्तार योजना को मंजूरी दी? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.5 लाख करोड़। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी। चलिए आगे देखिए 20 क्वेश्चन। मार्च 2025 में इंटरनेशनल व्यूमेन ऑफ करेज अवार्ड किस भारतीय को मिला? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा मीनाक्षी सिंह जो थी ना, इनको क्या मिला? इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड। ठीक है, याद रखिएगा। चलो, मीनाक्षी सिंह को महिलाओं के अधिकारों और न्याय के लिए संघर्ष के लिए सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार US स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा ब्राजील। ब्राजील इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्या था कि मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की? तो इसका नाम है ब्राजील। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने वृक्ष मित्र योजना शुरू की? उत्तराखंड, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश। इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश। आंसर आ जाएगा डी आंसर। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। वृक्ष मित्र योजना के अंतर्गत स्कूल और कॉलेजों में छात्र छात्राओं को पौधे गोद लेने की पहल, ये इसका उद्देश्य है वृक्ष मित्र योजना का, और MP में चालू की गई। चलिए आगे देखिए, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 8 मार्च 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर 6.8% अनुमानित की है? तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा वर्ल्ड बैंक ने। यहाँ पर आप लगा देंगे बी आंसर। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर बताया गया। सेवाओं और निर्माण क्षेत्रों में वृद्धि की भूमिका अहम रहेगी, ये बोला गया। चलो आगे देखो, किस भारतीय लेखिका को मार्च 2025 में ग्लोबल लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम क्या है ये आपको बताना है। तो इनका नाम है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। तो यहाँ पर आप लगा देंगे बी आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखो, उपन्यास द लास्ट क्वीन के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय साहित्य की पहचान, है ना। तो
तो याद रखना इनका नाम क्या है, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। तो बी आंसर करेक्ट आएगा। तो यहाँ पर आप याद रखना बी आंसर करेक्ट आएगा। और इनका जो उपन्यास है उसका नाम है द लास्ट क्वीन। चलो आगे देखो, मार्च 2025 में भारत सरकार ने किस योजना के तहत ई विधान पोर्टल को सभी राज्यों में लागू करने की घोषणा की। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी आंसर। सी आंसर नेशनल ई गवर्नेंस योजना। तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे देखिए 26 क्वेश्चन। मार्च 2025 में भारतीय नौसेना के नए युद्धपोत का नाम क्या रखा गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करते हैं 26 की, तो इसका जो आंसर आ जाएगा सी आएगा, INS विजयनगर। सी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। किस बैंक को मार्च 2025 में भारत का सबसे भरोसेमंद बैंक घोषित किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर आ जाएगा SBI। SBI का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलो अब देखते हैं आगे। मार्च 2025 में किस शहर को G20 ग्लोबल इनोवेशन हब घोषित किया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आ जाएगा सी, बेंगलुरु इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इनोवेशन स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी हब के रूप में चयन किया गया है बेंगलुरु को, याद रखना। आगे देखो, हाल ही में किस राज्य में सेल्फी विद लाइब्रेरी अभियान चलाया गया। दिल्ली में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में। इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो दिल्ली इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिल्ली इसका राइट आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। शिक्षा विभाग ने लाइब्रेरी विजिट को प्रोत्साहित करने के लिए यह अभियान चलाया है। चलो आगे देखो, किस भारतीय संगठन ने मार्च 2025 में पहला क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग पोर्टल लॉन्च किया। ICAR, नाबार्ड, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, CSIR। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ICAR इसका राइट आंसर आएगा। चलो आगे देखो नेक्स्ट 31। मार्च 2025 में भारत सरकार ने किस नई डिजिटल मुद्रा के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। डिजिटल रुपया रिटेल, डिजिटल रुपया होलसेल, डिजिटल रुपया क्रिप्टो आधारित, डिजिटल रुपया ब्लॉकचेन वर्जन 2। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा डिजिटल रुपया रिटेल। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32। मार्च 2025 में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन को किस रूट पर शुरू किया गया। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा बेंगलुरु से मैसूर। यहाँ पर आप लगा देंगे बेंगलुरु से मैसूर। चलिए याद रखना, भारत की पहली पूर्णतः ग्रीन हाइड्रोजन चलित ट्रेन है और ये बेंगलुरु से मैसूर से इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलो आगे देखो, इस महिला खिलाड़ी को मार्च 2025 में BBC वीमेन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया। तो इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा जो है ना, इन खिलाड़ी को क्या बोला गया है, BBC वुमेन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा तो बिल्कुल आप इसको उड़ा दीजिएगा। ठीक है, उड़ा दीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखो। मार्च 2025 में किस संस्था ने भारतीय शिक्षा रिपोर्ट 2025 जारी की। नीति आयोग, UGC, NCERT, ASER। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 34 का आंसर क्या आएगा, तो 34 का आंसर आ जाएगा आपका डी। क्या आ जाएगा, डी, ASER। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि किस कंपनी ने मार्च 2025 में अपना पहला AI हॉस्पिटल असिस्टेंट लॉन्च किया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। TCS, इंफोसिस, विप्रो, रिलायंस। आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका TCS। ए आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। AI आधारित असिस्टेंट रोगियों की रिपोर्ट, दवा, अनुस्मारक और डॉक्टर कंसल्टेंसी में सहायक है। आगे देखो, मार्च 2025 में किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी, नवीन चंद्र इनका नाम है। चलो बहुत बढ़िया। देखो, इन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है। इनका कार्यकाल 2025 के आम चुनाव की तैयारियों के लिहाज से अहम है। आगे देखो, हाल ही में जारी ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। अभी मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 126। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फिनलैंड शीर्ष पर है। भारत की रैंकिंग में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन दक्षिण एशिया में नेपाल और भूटान आगे है। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य ने मार्च 2025 में खाद्य सुरक्षा मित्र योजना लागू की। पंजाब, छत्तीसगढ़, केरल, असम। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी, छत्तीसगढ़। बी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने मार्च 2025 में भारत के साथ मिलकर डिजिटल स्किलिंग मिशन शुरू किया। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ए, जापान इसका राइट आंसर आएगा। चलो आप नेक्स्ट देखो 40 क्वेश्चन। 40 में क्या बोल रहा है कि हाल ही में जारी स्वच्छ शहर रैंकिंग 2025 में पहला स्थान किसे मिला है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा इंदौर को मिला है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इंदौर को लगातार 8वीं बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है जन भागीदारी और कचरा प्रबंधन मॉडल सराहनीय काम के लिए। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने मार्च 2025 में सूर्य जीवन योजना की शुरुआत की। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा
गुजरात, गुजरात इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा से जल आपूर्ति को बढ़ाना है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय फिल्म को मार्च 2025 में ऑस्कर 2025 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए नामांकित किया गया? तो इसका जो आंसर है आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। चलो, यह फिल्म अनुच्छेद 370 पर आधारित थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराही गई। ठीक है, चलो आगे देखो। मार्च 2025 में किसे भारत का स्पेस ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर आ जाएगा राकेश शर्मा, राकेश शर्मा इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री होने के नाते उन्हें यह सम्मान मिला है। इसरो के स्पेस एजुकेशन अभियान का चेहरा बने हैं। चलो आगे देखते हैं। किस संस्था ने मार्च 2025 में वर्चुअल जल सम्मेलन आयोजित किया? वर्चुअल जल सम्मेलन किसने आयोजित किया? तो इनका नाम है, इस मंत्रालय का नाम है जल शक्ति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2025 में भारत और किस देश के बीच हाइपर लूप ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर समझौता हुआ? चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा बी, अमेरिका, अमेरिका इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने युवा समाधान पोर्टल शुरू किया? राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा। इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा बी, बिहार इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। मार्च 2025 में किसे राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया? तो किसे नवाजा गया? तो इसका जो आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आ जाएगा ए, दिव्या देशमुख। क्या आंसर आ जाएगा? दिव्या देशमुख इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलो देखो, युवा शतरंज खिलाड़ी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिव्या देशमुख जो है वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय शहर को यूएन ग्लोबल क्लीन सिटी का दर्जा मिला? अहमदाबाद, हैदराबाद, नागपुर, जयपुर। इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट 49, किस राज्य ने मार्च 2025 में डिजिटल हेल्थ कार्ड योजना लागू की? तो इसका जो आंसर आ जाएगा 49 का वो क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा ओडिशा। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी। चलिए 50 देखते हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक को IAEA ग्लोबल न्यूक्लियर इनोवेशन अवार्ड मिला? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डॉक्टर एस श्रीनिवासन। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51। मार्च 2025 में कौन सी योजना को यूएन वुमेन एम्पावरमेंट मॉडल के रूप में वैश्विक मान्यता मिली? तो किसको मिली भाई? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मिशन शक्ति को। सी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। किस राज्य ने मार्च 2025 में ई बजट पेश करने वाला पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया? तो ये जो राज्य है इसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में किस कंपनी ने क्वांटम डेटा इंक्रिप्शन तकनीक लॉन्च की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी, DRDO। DRDO जो है, DRDO इसने क्या किया सर? इसने क्या किया? क्वांटम डाटा इंक्रिप्शन तकनीक लॉन्च किया। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ पहला वीमेन इन डिफेंस डायलॉग आयोजित किया? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रांस। क्या आंसर आ जाएगा? फ्रांस इसका राइट आंसर आएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2025 में किस भारतीय को ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 मिला? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा स्नेहा नायर। स्नेहा नायर इनका नाम है। चलिए बहुत बढ़िया। देखो STEM शिक्षा में नवाचार के लिए सम्मानित है ना। आगे देखो, किस राज्य ने मार्च 2025 में AI क्लासरूम परियोजना शुरू की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा दिल्ली, दिल्ली इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा भाई बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मतलब 3 रही। ठीक है, चलो आगे देखिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। मार्च 2025 में किसे ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया? विराट कोहली, बाबर आजम, शुभमन गिल, केन विलियमसन। आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा शुभमन गिल। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय ने मार्च 2025 में आदिवासी डिजिटल शिक्षा मिशन की शुरुआत की? किस भारतीय राज्य ने, है ना, राज्य पूछा है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर आएगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 60वां। मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन फंड स्थापित किया? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कनाडा। कनाडा इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। किस भारतीय विश्वविद्यालय को मार्च 2025 में एशिया ग्रीनेस्ट
कैंपस का खिताब मिला? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा अमृता विश्वविद्यापीठम। डी आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2025 में किस राज्य ने एआई आधारित अपराध निगरानी प्रणाली शुरू की? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात। आंसर क्या आ जाएगा 62 का? तो 62 का आंसर आ जाएगा उत्तर प्रदेश। ए आंसर करेक्ट आएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2025 में किसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा डॉक्टर मीरा साहा। ए आंसर करेक्ट आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2025 में लॉन्च हुआ शक्ति ड्रोन किसके लिए उपयोगी है? आपदा राहत, कृषि निगरानी, महिला सुरक्षा, युद्ध क्षेत्र। तो इसका आंसर आ जाएगा किसके लिए है ये? तो ये महिला सुरक्षा के लिए है। शक्ति ड्रोन किसके लिए है? महिला सुरक्षा के लिए। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 65। मार्च 2025 में भारत के किस शहर में ग्लोबल बायोटेक समिट 2025 आयोजित किया गया? बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता। आंसर क्या आएगा सर? आंसर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा हैदराबाद। आंसर क्या आ जाएगा? हैदराबाद। चलो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 66वां क्वेश्चन। मार्च 2025 में किस देश ने भारत के साथ गगन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को साझा करने का समझौता किया? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी, श्रीलंका। डी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मिशन रोजगार 2.0 किस राज्य में मार्च 2025 में शुरू किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा उत्तर प्रदेश। बी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2025 में भारत की किस महिला को यूएन वुमेन लीडरशिप अवार्ड मिला? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसका आंसर लगाना ईरा सिंघल। ईरा सिंघल इनका नाम है। सी आंसर लगा देना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2025 में भारत के किस राज्य में इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल आयोजित किया गया? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखो। किस संस्था ने मार्च 2025 में एआई फॉर भारत मिशन की शुरुआत की? एआई फॉर भारत, तो ये मिशन की शुरुआत की थी आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ने एआई फॉर भारत मिशन की शुरुआत की। चलो आगे देखते हैं। मार्च 2025 में भारत के किस राज्य में विकसित कृषि क्षेत्र के रूप में पहचान हासिल की है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा पंजाब। पंजाब जो है ना वो मार्च 2025 में भारत के विकसित कृषि क्षेत्र के रूप में पहचान हासिल की है। याद रखेंगे आप लोग, बहुत बढ़िया। 72 देखो। मार्च 2025 में किस राज्य ने स्टार्टअप फ्रेंडली गवर्नमेंट पुरस्कार प्राप्त किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा तेलंगाना। ए आंसर करेक्ट आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 73 क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए साझेदारी की? जापान, जर्मनी, नॉर्वे और यूएसए। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जर्मनी। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। मार्च 2025 में भारत का पहला जीरो एमिशन बस किस शहर में लॉन्च हुआ? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा सर दिल्ली में। तो यहाँ आंसर लगा देंगे दिल्ली। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75। मार्च 2025 में भारत का पहला एआई बेस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किस शहर में लागू हुआ? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। चलिए इसकी बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा भाई बेंगलुरु। बेंगलुरु इसका राइट आंसर आएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने मार्च 2025 में बिना कागज का भूमि रिकॉर्ड प्रणाली लागू किया? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सर तमिलनाडु। सी आंसर करेक्ट आएगा। चलो बहुत बढ़िया। आगे देखो। मार्च 2025 में भारतीय क्रिकेटर ने किसे आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया? प्लेयर ऑफ द मंथ है ना, तो ये भी शुभमन गिल को मिला है ना। प्लेयर ऑफ द ईयर भी शुभमन गिल को मिला है। आगे देखो। मार्च 2025 में भारत में इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया गया? ऋषिकेश, हरिद्वार, जयपुर, पुणे। चलो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा ए आंसर, ऋषिकेश में। ए आंसर करेक्ट आएगा। बहुत बढ़िया। चलो, योग और स्वास्थ्य के प्रचार प्रसार के लिए हर साल आयोजित होने वाले इस महापर्व में दुनिया भर के लोग आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 79। मार्च 2025 में किसने भारत के पहले ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन ओटेक बोल सकते हैं, है ना, प्लांट का उद्घाटन किया? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ए आंसर करेक्ट आएगा। 80वां क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पर। 80वां क्वेश्चन कि किस राज्य ने मार्च 2025 में यूथ इनोवेशन फंड की घोषणा की? तो किसने की? इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 81। मार्च 2025 में किस भारतीय शहर में वर्ल्ड रोबोटिक्स फोरम का आयोजन किया गया? बेंगलुरु, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद। आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा आपका बेंगलुरु। बेंगलुरु इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 82 मार्च 2025 में किस भारतीय कंपनी ने वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार्गो एयरक्राफ्ट लॉन्च किया? तो किसने किया भाई? इसका आंसर आ जाएगा टाटा एरो स्पेस। ए आंसर करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 मार्च 2025 में स्मार्ट सिटी अवार्ड किस भारतीय शहर को मिला? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर बात करें इसकी तो इसका आंसर आ जाएगा भोपाल को मिला, तो बी आंसर लगा देना। ठीक है, बहुत बढ़िया। स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहरों को हरित और डिजिटल रूप से स्मार्ट बनाने के लिए भोपाल को यह पुरस्कार मिला। सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्नति और नागरिक सेवाओं में सुधार को मान्यता दी गई। ठीक है, आगे देखो। मार्च 2025 में इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च सेंटर की स्थापना किस देश में की गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। आंसर आ जाएगा सर भारत में। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 मार्च 2025 में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट फॉरेन फिल्म का अवार्ड मिला? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस एग्जाम में आएगा। आंसर लगाना नाटी नट्टी, नाटी नट्टी। चलिए बहुत बढ़िया। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। इसे भारतीय ग्रामीण जीवन और संस्कृति पर आधारित एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए सराहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारत ने किस राज्य में फर्स्ट स्मार्ट डिजिटल विलेज का उद्घाटन किया? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा गुजरात। गुजरात राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ जॉइंट अर्थक्वेक रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा बी, जापान के साथ, है ना, जापान के साथ। बी आंसर करेक्ट आएगा। चलो 88 देखो। मार्च 2025 में किस भारतीय ने वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम के तहत 500 करोड़ रुपए का निवेश किया? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा यूपी। यूपी इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 मार्च 2025 में किस भारतीय वैज्ञानिक को वर्ल्ड लीडिंग इनोवेटर्स के पुरस्कार से सम्मानित किया? किसको किया गया? तो ये किया गया सर डॉक्टर मणिकंदन कुमार, डॉक्टर मणिकंदन कुमार। चलिए 90वां क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। मार्च 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर ने सबसे तेज 10,000 रन बनाने का रिकॉर्ड स्थापित किया? विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, केएल राहुल। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा सर विराट कोहली। ए आंसर करेक्ट आएगा। चलिए देखते हैं 91 क्वेश्चन। मार्च 2025 में भारत के किस राज्य ने वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया? चलिए बताइए। इसका आंसर आ जाएगा सर राजस्थान। राजस्थान इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2025 में किस भारतीय वैज्ञानिक को ग्लोबल साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा डॉक्टर समीर शर्मा। सी आंसर करेक्ट आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 मार्च 2025 में भारत के किस राज्य ने जीरो हंगर अभियान की शुरुआत की? जीरो हंगर अभियान की शुरुआत किसने की? तो इसका आंसर आ जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है ना, इस राज्य ने जीरो हंगर अभियान की शुरुआत की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 94 मार्च 2025 में भारत के किस शहर में एशिया फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन का ट्रायल हुआ? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा पुणे। पुणे इसका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 95 मार्च 2025 में भारत के किस राज्य ने ग्रीन टूरिज्म पॉलिसी की घोषणा की? किसने की भाई? तो इसका जो आंसर आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। बी आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 96 मार्च 2025 में भारत के किस राज्य में स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट प्रणाली की शुरुआत की गई? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है ना, वहाँ पर स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट प्रणाली की शुरुआत की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 मार्च 2025 में भारत के किस राज्य ने प्लास्टिक वेस्ट फ्री अभियान की शुरुआत की? तो ये की थी दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने। सी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 98 मार्च 2025 में भारत के किस राज्य ने फर्स्ट वर्टिकल फॉरेस्ट का उद्घाटन किया? तो फर्स्ट वर्टिकल फॉरेस्ट का उद्घाटन किया था गुजरात ने। तो आंसर क्या आएगा? डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 99 मार्च 2025 में भारत के किस राज्य ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की घोषणा की? तो किसने की? इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं 100 मार्च 2025 में भारत के किस राज्य में वुमेन सेफ्टी ऐप लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा राजस्थान में किया गया। राजस्थान में क्या किया गया? वुमेन सेफ्टी ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने बताया है। टोटल मैंने आपको 100 क्वेश्चन बताया है मार्च 2025 के। ठीक है, मार्च 2025 के टोटल 100 क्वेश्चन बताया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग बताइएगा किस मंथ का आपको करंट अफेयर चाहिए, मैं आप लोगों को तुरंत बनाकर दे दूंगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।